तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच बाबा रामदेव को लगा झटका। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पतंजलि कंपनी के 14 प्रोडक्टों पर लगाया बैन। बाबा रामदेव की बात मानने से किया इनकार। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमला, 3 यहूदियों की मौत। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मोदी पर 6 साल का बैन लगाने की है मांग। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा एक और झटका। भाजपा के एक और सांसद का हुआ निधन, तीसरे सांसद की लगातार हुई है मौत। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ओवैसी से बिहार में बढ़ेगी राजद कांग्रेस की चिंता। अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर भाजपा ने की चुनाव आयोग में शिकायत, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। तो दोस्तों आज हम फिर से आपको सभी खबरों को विस्तार से कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को लगा झटका। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्टों पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बाबा रामदेव को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव की पतंजलि की दिव्या फार्मेसी पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया है और 14 प्रोडक्टों पर बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और अब बाबा रामदेव की कंपनी के 14 प्रोडक्टों पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ये कार्रवाई की है और इन प्रोडक्टों पर बैन लगाया है। इनमें कई चीजें तो ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल खूब होता है। वहीं आपको बता दें कि इन पर इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि बाबा रामदेव इनका गलत विज्ञापन जारी करके इनको बेच रहे थे, जिसके बाद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ये एक्शन लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमला, दागे ड्रोन और गाइडेड मिसाइल, 3 यहूदियों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की बातचीत के बाद इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले में इजराइल के 3 नागरिकों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन और गाइडेड मिसाइल दागकर हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि हमला इतना भीषण हुआ है कि कई घरों के परखच्चे उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा झटका, एक और सांसद का हुआ निधन। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा के एक और सांसद का निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि चामराजनगर से भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का रविवार की रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास प्रसाद पिछले 4 दिनों से आईसीयू में थे। आपको बता दें कि बीते दिनों हाथरस से भाजपा सांसद राजवीर दिलेर का भी निधन हो गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा के तीसरे सांसद की मौत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को आयोग घोषित करते हुए उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में एक चुनावी भाषण में हिंदू देवी देवताओं, पूजा स्थलों के साथ सिख धर्म के देवताओं के नाम पर भी पार्टी के लिए वोट मांगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 9 और सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी की एएमएम पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब बिहार के 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के रवैये से नाराज होकर पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने से नाराज होकर एएमएम ने ये फैसला लिया है। सोमवार को एएमएम पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि किशनगंज के अलावा पार्टी अब और किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसकी घोषणा जो है ओवैसी की पार्टी ने कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने बताया है कि शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर और मोतिहार में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राजद की चिंता अब ओवैसी ने बिहार में बढ़ा दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर भाजपा ने की चुनाव आयोग में शिकायत, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की है और आरोप लगाया है कि उसने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बेहद फर्जी और विरूपित वीडियो प्रसारित किया है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने टीएमसी के खिलाफ भी शिकायत की है और आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी हिंसा को हथियार के रूप में पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल कर रही है और चुनाव को प्रभावित कर रही है। तो ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग ने लगाई और अब बाबा रामदेव की कंपनी के 14 प्रोडक्टों पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ये कार्रवाई की है और इन प्रोडक्टों पर बैन लगाया है। इनमें कई चीजें तो ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल खूब होता है। वहीं आपको बता दें कि इन पर इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि बाबा रामदेव इनका गलत विज्ञापन जारी करके इनको बेच रहे थे, जिसके बाद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ये एक्शन लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमला, दागे ड्रोन और गाइडेड मिसाइल, 3 यहूदियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की बातचीत के बाद इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले में इजराइल के 3 नागरिकों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन और गाइडेड मिसाइल दागकर हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि हमला इतना भीषण हुआ है कि कई घरों के परखच्चे उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा झटका, एक और सांसद का हुआ निधन। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा के एक और सांसद का निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि चामराजनगर से भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का रविवार की रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास प्रसाद पिछले 4 दिनों से आईसीयू में थे। आपको बता दें कि बीते दिनों हाथरस से भाजपा सांसद राजवीर दिलेर का भी निधन हो गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा के तीसरे सांसद की मौत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को आयोग घोषित करते हुए उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में एक चुनावी भाषण में हिंदू देवी देवताओं, पूजा स्थलों के साथ सिख धर्म के देवताओं के नाम पर भी पार्टी के लिए वोट मांगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 9 और सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी की एएमएम पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब बिहार के 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के रवैये से नाराज होकर पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने से नाराज होकर एएमएम ने यह फैसला लिया है। सोमवार को एएमएम पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि किशनगंज के अलावा पार्टी अब और किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसकी घोषणा ओवैसी की पार्टी ने कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने बताया है कि शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर और मोतिहार में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राजद की चिंता अब ओवैसी ने बिहार में बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर भाजपा ने की चुनाव आयोग में शिकायत, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की है और आरोप लगाया है कि उसने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बेहद फर्जी और विरूपित वीडियो प्रसारित किया है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने टीएमसी के खिलाफ भी शिकायत की है और आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी हिंसा को हथियार के रूप में पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल कर रही है और चुनाव को प्रभावित कर रही है। तो ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग ने लगाए हैं।